हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल फोन थिएटर। वीडियो स्टार्ट होने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। पुराने चाइना के नॉर्थ साइड में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, गांव में एंट्री करते, मार्केट के सेंटर में खड़े होते और हंसना स्टार्ट कर देते थे। वे अपने पूरे मन से एनर्जी के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती। वे इतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तब वो दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कोई उपदेश देते और ना ही कुछ ज्ञान। वे जहां भी जाते अपने हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए, 3 लाफिंग मोंक के नाम से। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे उन्होंने इस दुनिया को ही मजाक समझा हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर को ही एक मजाक समझा हो। और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने ना फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे हंसते, तो इसलिए उनका नाम बन गया 3 लाफ्टर बुद्धा। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में रुक गए थे, उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। पूरा गांव परेशान हो गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब उनमें से एक की मृत्यु हो जाएगी तो बाकी 2 जरूर रोएंगे। ये देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन बचे दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की डेड बॉडी के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब वो उस दिन पहली बार उन मॉन्क ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हम एक साथ हंसे, साथ में रहे। अब उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत मॉन्क को जलाने के लिए लेटाया गया, तब गांव वालों को लगा कि बचे 2 मॉन्क केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वे भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर, उसे नहलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था और बोला कि मेरे जीवन में इतनी हंसी है कि मैं अशुद्ध ही नहीं हुआ, तो मेरे मरने के बाद मुझे स्नान नहीं करवाना। मेरी हंसी ऐसी ही रहनी चाहिए और मुझे स्नान करवा कर मेरे कपड़े बदलना भी मत। और जब तीसरे मॉन्क का शरीर को जलाया गया तो गांव वालों को पता चला कि उस मॉन्क ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पटाखे रखे हुए थे, जो आग लगने के बाद फटने लगे। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह से वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बचे 2 मॉन्क ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की यह हंसी आखिरी हंसी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।